जगह जगह पर्ची के नाम पर इस वक्त शहर लाहौर को लूटा जा रहा है। उसकी वजूहात क्या है वो आज हम अपने प्रोग्राम में बताने जा रहे हैं आपको। इससे पहले यहाँ पर मैं ये जिक्र करते जाऊँ कि चंद महीने पहले नहीं बल्कि जब से इस प्रोग्राम की कमान मैंने संभाली है तब से एक इशू सुनती आ रही हूँ कि यहाँ पर शहर लाहौर में इस वक्त पर्ची माफिया का राज बरकरार है। कभी हम देखते हैं कि वो लाहौर पार्किंग कंपनी के नाम पर वसूली कर रहे हैं, कभी MCL के नाम पर वसूली कर रहे हैं और कभी किसी और इदारे के नाम पर, लेकिन इनकी जो सरपरस्ती करने वाला शख्स है वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आया। कुछ दिन पहले हमने देखा कि इनका जो ऑपरेशन मैनेजर था इमरान रामे, उसको भी हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ओवर चार्जिंग बहुत ज़्यादा की जा रही थी। लेकिन ओवर चार्जिंग का इस वक्त जो हल गवर्नमेंट ने दिया है वो आखिरी डेडलाइन है। टास्क दे दिया गया लाहौर पार्किंग कंपनी को कि किसी न किसी तरह इस पर काम किया जाए, ओवर चार्जिंग कम की जाए। क्योंकि हर बार अपने प्रोग्राम में मैं जिक्र करती हूँ महंगाई का, इसीलिए करती हूँ कि जहाँ पर लोगों ने LPG खरीदनी है, जो कि आपने मेरे गुज़श्ता प्रोग्राम में भी देखा है कि लोग किस तरह से इस परेशान थे, जो बता रहे थे कि LPG माफिया इस वक्त सरगर्म है, जो लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। कभी सब्जी मंडी में इशू, ऐसा कोई इशू नहीं है जिसमें हमने महंगाई का जिक्र ना किया हो, तो यहाँ पर भी महंगाई का जिक्र है। हॉस्पिटल में हम जाते हैं, इमरजेंसी की सूरत में हम देखते हैं कि लोग आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं, उनसे 200 रुपये 10 रुपये वसूल किए जाते हैं, यहाँ पे इससे भी ज़्यादा वसूल किए जाते हैं। 10 रुपये के नाम पर ली गई पर्ची घंटे बाद 100 रुपये में क्यों तब्दील होती है, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रबनाज। इस भाई से कितने पैसे लिए आपने? 50 रुपए लेते। और इस भाई से 40 रुपए। मेरे से 100 लेंगे के साथ मैम लिए इनसे नहीं, मेरे से 100 लेंगे आप। हेलमेट के साथ। हेलमेट के साथ क्या पॉलिसी? हेलमेट के साथ कोई पॉलिसी ये क्या नहीं है। पॉलिसी है? आपको किसने कहा है कि हेलमेट के साथ लें? सर लोग जबरदस्ती रखवा के जाते हैं, हम जान के नहीं, पैसे भी जान के रख के जाते हैं कि पैसे ले लो, रख लो इसमें। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप हेलमेट जबरदस्ती रखवा के जाते हैं, किसके पैसे दे देंगे? नहीं, वो कह रहे हैं नहीं, मैंने जबरदस्ती नहीं रखवाया, खुद रखते हैं ये। बोला सिर्फ लोग जबरदस्ती रखवाते थे तो लोग सारे यहाँ खड़े झूठ बोल रहे हैं। कितने पैसे देते हैं आप यहाँ पे? 30 रुपए हेलमेट 30 ऐसे गलती ना वो मोटरसाइकिल गलत खड़ी कर जाओगे ना तो उसको डबल पैसे लेंदे होंगे। कह रहे हैं उनकी नंबर लिखिए, झूठ बोल रहे हैं ये, जिससे झूठ बोल पैसे रहे नहीं हैं लिए। ये, झूठ बोल रहे हैं ये, तो अपने बाप को भी माफ नहीं करते। इमरजेंसी में लोग आते हैं, पता नहीं किसी परेशानी में आते हैं और आप उनसे ओवर चार्जिंग कर रहे जान जानते नहीं किसी नहीं। को। जान के नहीं कर रहे। क्या कार्रवाई होगी इसके खिलाफ? क्या जुर्माना होगा? नहीं, इस पे हाँ। खुलासा होगा और FIR प्रॉपर होगा, ID कार्ड चेक होगा। पता नहीं आप लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजिम है भी हैं कि नहीं है? मुलाजिम आप उनके? मैं तो इधर आया हूँ, आज लड़के काम थे, मैं खड़ा हो गया इधर बाहर। आप वैसे ही आए हैं? वैसे ही आए थे? आप इनरोल भी नहीं है? 5 दिन से ऐसे ही आ रहे हैं। 5 दिन से लड़के कम, 5 दिन से कम है लड़के। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि मैंने बात की है कि जगह जगह शहर लाहौर का ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे अगर आपने इमरजेंसी में बाइक लगानी है जाके, तो उस इमरजेंसी की सूरत में आपने ना सिर्फ 5-10 रुपये देने हैं बल्कि आपने 50 रुपये देने हैं। आपको कोई भी इमरजेंसी हो, आपके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाती। अगर बात कर ली जाए लाहौर की, तो लाहौर की किसी भी मार्केट में आप जाके देखेंगे जगह जगह जागीरदार मौजूद है और इस चीज़ के पहले लगा के बैठे हैं कि जगह हमारी है, हमने इसको ख़रीद ली है और यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी की चार्जिंग करेंगे। अगर बाइक की फ़ीस की बात की जाए तो बाइक की इस वक्त फ़ीस लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से जो अलाउ की गई है वो 10 रुपये है। और अगर गाड़ी की बात की जाए तो बहुत ही लीड अगर जगह मौजूद है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 50 रुपये वसूल किए जाते हैं। अदरवाइज़ अगर लाहौर पार्किंग कंपनी की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये वसूल किए जाते हैं। लेकिन CFO शेरदिल और मैनेजर ऑपरेशन फिजानुल हक मेरे साथ मौजूद है। लाहौर पार्किंग कंपनी एक ऐसा इदारा जिसका जगह जगह हम चर्चा सुनते हैं कि किसी जगह हमने अगर इन्वेस्टिगेट की है, बाकायदा तौर पर हमने यहीं पर कुछ महीने पहले आवाज़ उठाई थी, तो यहाँ के बहुत सारे लोगों ने, जितने भी वर्कर्स थे यहाँ पर पार्किंग साइट्स पर, यही बताया गया था कि हम जो है लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजिम है, लाहौर पार्किंग कंपनी हमें सैलरी दे रही है, हमें यहाँ से पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। लाहौर पार्किंग कंपनी के स्टाफ को भी कई बार जो है वो रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार मसरूफियात कुछ ऐसी थी। क्या वजूहात थी वो तो शेरदिल साहब ही बताएंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं शुक्र है। मुझे बताएं कि हम देख रहे हैं ओवर चार्जिंग का मसला बढ़ता चला जा रहा है। ओवर चार्जिंग पे हाँ। हमने काफ़ी हद तक, बहुत हद तक कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि जो जहाँ भी कोई जो वर्कर है, अटेंडेंट है, पकड़ा जाता है तो उस पर CO की तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि उस पर FIR होगी। सबसे पहले FIR होगी और उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अच्छा। और इस तरह के अब तक
पिछले 2-3 महीनों में इतने एक्शन हुए हैं और हर वर्कर को हम निकाल रहे हैं जो भी ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। फैजान साहब, इससे पहले हमने इमरान आमिर साहब को देखा है जो कि अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल थे, उनको साइलेंट कर दिया गया है। आप मुझे बताएं किस तरह से ऑपरेशन किया जाएगा इनके खिलाफ? मैम, ऑपरेशन का तरीका यही है कि MCL भी चेकिंग कर रहा है साइट्स पे, अच्छा। हमारा स्टाफ भी चेक कर रहा है, हमारा कंप्लेंट नंबर भी सर्कुलेटेड है सोशल मीडिया पे भी, व्हाट्सएप पे भी, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी, सब जगह पे। वहाँ से जो हमें कंप्लेंट्स मौसूल होती हैं उन पे डेली की बेसिस पे एक्शन किया जाता है अकॉर्डिंगली। MCL के थ्रू इस्तगासा रजिस्टर किया जाता है और उसकी बेसिस पे FIR की जाती है और उस एम्प्लॉय को दोबारा काम पे नहीं खड़ा किया। लेकिन आपकी बात ठीक है, काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की मज़ीद ज़रूरत है। ठीक है, पार्किंग अटेंडेंट के लेवल पे उसको एटिकेट्स की ज़रूरत है, उसको क्लियर इसके हाथ में बुक है जिस पे रेट क्लियरली मेंशन है। एग्जैक्टली वो जो क्लियरली आप कह रहे हैं कि उसके हाथ में बुक मौजूद है, बहुत सारे इस वक्त आपके स्टाफ में वो लोग मौजूद हैं, आपको मालूम है ये नहीं कि वाकई हमारा स्टाफ है, उनके पास जैकेट्स मौजूद हैं लाहौर पार्किंग कंपनी की, तो अलोकेशन है या फिर बजाते खुद ही उन्होंने वो पहनी हुई है? हर बंदा अपने आप को लाहौर पार्किंग कंपनी का बताता है। मैम, इसमें ऐसे है कि हमारे प्रॉपरली इंडक्शन की जाती है स्टाफ की, इनकी बाकायदा बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है डेली थंब इम्प्रेशन पे, उसकी बेसिस पे इनको सैलरी दी जाती है। एनरोल्ड मुलाजिम और इनको यूनिफॉर्म भी कंपनी की तरफ से जैकेट्स प्रोवाइड करती है। अभी क्या सिचुएशन है, कुछ तब्दीली आई है कि नहीं? क्योंकि इससे पहले हमें लाहौर पार्किंग कंपनी का जो सुपरवाइजर था वो भी बहुत ही मुश्किल से मिला था, यहीं पर वो मुकीम था, लेकिन किस तरह से लोगों को खुले हाथों से लूट रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर भगदड़ मची हुई है वो आपको दिखाते हैं, मेरे साथ ही रहिए। क्या हाल है? ठीक है, डरे क्यों गए हैं? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? जुल्फकार। जुल्फिकार साहब, कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे 8-9 साल। 8-9 साल में ईमानदारी की है या बेईमानी की है? इस पे कुछ नहीं कह सकता मैं। कितनी फीस ले रहे हैं पार्किंग की? 30 रुपए। 30 रुपए दिखाएं। 30 रुपए वसूल कर रहे हैं? हाँ जी। क्या गारंटी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखेंगे, आप चेक कर। हाँ, कुछ महीने पहले भी यहीं पे आवाज उठाई थी, उस वक्त तो आप भाग चुके थे, हमने पकड़ने की कोशिश बहुत की थी आपको। वो आपको रीजन बताया था। अच्छा, क्या रीजन था? वो आपको बताया था। क्या रीजन था? अच्छा, लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजिम हैं? जी जी। कितने अरसे से? 8-9 साल हो। 8-9 साल से। जैसे कि मैंने आगाज में बताया था कि मेरे साथ टीम मौजूद है लाहौर पार्किंग कंपनी की, मेरे साथ शेरदिन मौजूद है CFO, और सर प्रोग्राम में वेलकम आपको दोबारा से कहेंगे। फैजानुल हक मेरे साथ मौजूद है जो कि मैनेजर ऑपरेशन है। फैजान साहब, अभी नंबर बताया आपने कुछ लाहौर पार्किंग कंपनी का? ये मेरा नंबर है जो मेरे नहीं, आपने लाहौर पार्किंग कंपनी का। मेरा ख्याल है एम्प्लॉय कोड बता रहे हैं इनको अपना, ऐसे ही है। कार्ड दिखाएं, कौन सा कार्ड दिखा रहे हैं? वो ये मेरा जो कोड है ना, वो एरिया का ये ना हमने जोन वाइज जोनिंग की हुई है। अच्छा। वर्कर नंबर दिस Z01 मीन गुलबर्ग के जोन को एक कोड दिया, गुलबर्ग जोन, और उसका ये आगे एम्प्लॉय कोड है। जैसे 100 वर्कर हैं तो 85। मैम, आपसे कोडिंग हमने इसलिए भी की हुई है कि 08001001001 अच्छा, 1 क्या बात है, ये आपने याद कर लिया है? पहले तो आपको याद नहीं था जब मैं यहाँ थी। आप कंपनी अच्छा। कंप्लेन नंबर पूछती तो मैं आपको कंप्लेन नंबर बताता हूँ। ये इस पे भी मेंशन है, टिकट पे भी लिखा हुआ है यहाँ पर। यानी थोड़ी सी तब्दीली आना शुरू हो गई है। पहले ओवर चार्जिंग की जा रही थी यहाँ पर, होती थी कभी। अच्छा, होती थी। हमारे बहुत अच्छे अफसर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा यानी कि सुपरवाइजर कौन है यहाँ पे? ये अवैध साहब हैं। अवैध साहब हैं, ठीक है। तो अफसर साहब का नाम पता है इन्होंने आपको? बहुत अच्छा मैनेज किया। नाम पता है अफसर साहब का? फैजान साहब, ठीक है जी, क्या बात है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पहले से होमवर्क करके बैठे हुए थे। ये आपको किसी ने पहले कोई मेरी आपसे बातचीत तो नहीं हुई? बता दें। नहीं, ये फर्स्ट टाइम आप इतनी गुफ्तगू फर्स्ट टाइम हो रही है इनसे। सुपरवाइजर तो पहले कोई और नहीं था आपका? मिलता। अच्छा, वो पहले उस वक्त और था, वो मुदस्सर हुसैन। वो कहाँ गए? वो चेंज हो गया, वो तबादले होते रहते हैं। तबादले सुपरवाइजर कितने ज्यादा होते हैं? मेरे ख्याल से इतना तो किसी ब्यूरोक्रेट का तबादला नहीं होता। बेसिकली ना, ये सुपरवाइजर नहीं है, ये वर्कर एनरोल्ड है। वर्कर की डेजिग्नेशन है, उसमें जो वर्कर को हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि यार जो जरा ज्यादा जिम्मेदार होता है कि आप इन पे चेक रखें, उसको वो ये कह रहे हैं ये एज अ पार्किंग अटेंडेंट एनरोल्ड है। इससे आप पूछ लें, इनकी वही सैलरी है जो पार्किंग अटेंडेंट है। ये तो लिबर्टी की सूरत हाल है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा सुकून देखने में आ गया है कि यहाँ पे थोड़ी तब्दीली है। बाकी साइड्स पे जाके ज़रा विजिट करते हैं, वहाँ की सिचुएशन चल रही है या वहाँ पर भी ओवर चार्जिंग की जा रही है या नहीं। और यहाँ पर तो चंद महीने पहले की तो बात करना मुनासिब नहीं है, 2-3 महीने ही गुजरे हैं अभी। यहाँ पर ऑपरेशन किया था जब प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम ने, तो यही वो शख्स मौजूद थे जो मेरे साथ ही मौजूद हैं। अच्छा, तो यहीं के लोग जो
ओवर चार्जिंग की जा रही थी। जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे हमें देख के दौड़ लगा दी कि क्या वजह थी, अभी तक भाई ने बताई नहीं है। लेकिन बाकी जगह पे लाहौर के पॉइंट्स में क्या सिचुएशन चल रही है वो आपको दिखाते हैं, मेरे साथ ही रहिए। तो दुपट्टा गली में हम लोग एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जमशेद साहब, घबराने की बात नहीं है। मुझे बताएं कि कितने पैसे दिए हैं? अभी तो गाड़ी लगाई है। कितने पैसे का भाई ने? पता नहीं, टोकन देखा नहीं। कितने पैसे? 30 रुपीज़। पहले आते हैं यहाँ पे? जी जी, कितने पैसे लिए जाते हैं? 30 लेते हैं। अभी तो मैंने कहा शायद हाँ, इसलिए नहीं बताया कि कोई कंफर्म हो, वो टोकन है उसके पास। ठीक है। वो कहने में इसीलिए नहीं बताया कि यहाँ पर जो है वो कंफर्म नहीं था, और यहाँ पर जो टोकन रखा गया है उसके ऊपर फीस मेंशन की गई है, 30 रुपये ही वसूल किए जा रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। और आप देखें कि यहाँ पर पता नहीं ये लाहौर पार्किंग का जो स्टाफ आया है वो दुआएं कर रहे हैं कि शायद उनके मुंह से 30 रुपये निकलेंगे। बाकी अच्छा, हम लेते 30 अच्छा, पहले 30 ले रहे थे। कितने दिन से 30 लेना शुरू किए हैं? बाजी तकरीबन 12 साल से 12 साल से तो 30 नहीं ना लिए आपने? पहले 20 थे, अब 30 कर दिए हमने। पहले 20 थे, पहले 20 थे, अब 30 किए। तकरीबन 2015 के बाद 30 हुआ। पहले 50 थे, अब 30 किए हैं। बाजी पहले 20 थे, अब 30 किए हैं। या पहले 50 लिए जा रहे थे? पता नहीं कौन ले रहा है। यहीं पर जो यहीं लेगा का स्टाफ? जो लेगा उसको पता ना। अच्छा, वो गाड़ी नहीं करी, वो देखो हाँ। वो भी 30 देगा। ये ली कितने पार्किंग दिन का हो गए कि 30 रुपए ले रहे हैं लोगों से? बाजी आपको 2015 के बाद हम 30 ले रहे हैं। पहले 20 रुपए 2015 के बाद, यानी कि हुकूमत को पहले जो 20 रुपए टोकन था, अपनी वो हमारे इंस्पेक्शन है वो बोर्ड लगे बंद हुए कर देनी चाहिए, जरूरत ही हमारे नहीं बोर्ड लगे है। हुए ओवर चार्जिंग हो ही नहीं रही, यानी कि ओवर जरूरत ही चार्जिंग नहीं है। करते ही नहीं बाजी हम। अच्छा, तो ओवर चार्जिंग कौन करता है फिर? बाजी ये लोकल पार्किंग है, देखो ये चाह रही है अच्छा। 50 रुपए चाह रही है, उधर ये नीचे 100 रुपए चल रहा है। अच्छा, ये लोकल पार्किंग ये सामने है, ये देखो। हाँ, लेकिन ये लोकल पार्किंग इसका जिम्मेदार कौन है? एमसीएल को भेजी हुई है साइट्स। एमसीएल से बात की जाती है तो एमसीएल का इदारा कहता है कि लाहौर पार्किंग अपनी देखी कि लाहौर पार्किंग से बात की जाती है। नोटिफाइड साइट्स अच्छा, हैं, वो एमसीएल से भी शेयर हैं। अच्छा। और हमारे उसमें गजट में भी शामिल है, वो सारी साइट्स आप देख सकती हैं। हाँ, और जो नोटिफाइड साइट हैं, जो पैचेस हमारे पास हैं, उनके मैप्स भी बने हुए हैं, सारा कुछ वो डिजाइंड है हमारे पास। और हमने एमसीएल से भी वो शेयर किया हुआ है। अच्छा, और ये सारी चीजें नहीं, शेयर करने से तो मामला हल नहीं ना होगा। नहीं, अगर आप कोऑर्डिनेट करके इनको यहाँ बुलाएंगे, स्टाफ बुलाएंगे तो यहाँ पर क्लियर होगा। जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड गैजेट रेट है ना, अच्छा, वो 10 रुपए बाइक का है और 30 रुपए कार का है। ठीक है, जो भी उससे ज्यादा कर रहा है वो वायलेशन है। ठीक है। जो भी इससे ज़्यादा अगर लेगा तो वो वायलेशन होगी। यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में तो सिचुएशन आपने देख ली है। यहाँ पर कैसे तब्दीली आ गई है। तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह तब्दीली आ जाए, लेकिन तब्दीली नहीं आई, सिर्फ नारा लगा है। और यहाँ पर जो 30 रुपये, 50 से अचानक 30 रुपये, 100 से अचानक 30 रुपये आ जाना एक बड़ी तब्दीली है। यहाँ लिबर्टी मार्केट में अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आसानी से आके अपनी बाइक लगा सकते हैं, 30 रुपये दे सकते हैं। गाड़ी लगानी है तो 30 होंगे, अगर बाइक लगानी है तो 10 रुपये होंगी। लेकिन हैरान है कि तब्दीली आई कैसे है। यहाँ के मुलाजिम कह रहे हैं कि हमने तो कभी पैसे लिए ही नहीं ज़्यादा। और यहाँ पर जो लाहौर पार्किंग कंपनी का स्टाफ मौजूद है वो कह रहा है कि यहाँ पर जो इस वक्त पार्किंग मौजूद है ये एमसीएल की भी जिम्मेदारी है कि इसको क्लियर करवाएंगे हम। कब क्लियर करवाया जाएगा ये कुछ मालूम नहीं है। लेकिन बाकी जगह पर लाहौर की क्या सिचुएशन है वो आपको दिखाते हैं। मेरे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले हम लोग लिबर्टी मार्केट में मौजूद थे। और लिबर्टी मार्केट में जो उस वक्त हम बात कर रहे थे कि कुछ महीने पहले हमने वहाँ प्रोग्राम किया था, आवाज़ उठाई थी कि ओवर चार्जिंग की जा रही है। लेकिन चूँकि इस वक्त जो हमारी टीम है वो तो मेरे साथ मौजूद है और हमारी टीम ने जो इंस्पेक्शन की थी अपने तौर पर लाहौरनामा प्रोग्राम के तवज्जो से, तो किस तरह से इंस्पेक्शन की थी वो अभी आपने देख ली है। और उस वक्त ओवर चार्जिंग किस तरह से की जा रही थी वो भी आपने देखी है। लेकिन लाहौर पार्किंग का जो स्टाफ था आज हमारे साथ मौजूद है, तो उनके आते ही हमने देखा है कि इस वक्त जो है वो पैसे कम कर दिए गए हैं। सिर्फ 30 रुपये वसूल किए जा रहे हैं गाड़ी के। और जो बाइक की बात की जाए तो बाइक के 10 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सर्विस हॉस्पिटल में क्या खलबली मची हुई है वो आपको दिखाते हैं। तो सामने को क्या हाल है आपका? जी ठीक। ये आप काम कर रहे हैं यहाँ पर पार्किंग में? नहीं, हमने तो बाइक खड़ी की है। अच्छा, बाइक खड़ी की है, कितने में? 40 रुपए। 40 रुपए में? हाँ जी, हेलमेट भी। यहाँ पे लाहौर पार्किंग कंपनी का स्टाफ है? जी जी पूछा आपने? जी। अच्छा, ये टोकन है। ये देखें यहाँ पर CFO मेरे साथ मौजूद थे। CFO साहब,
अभी लिबर्टी मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन यहाँ पर बाइक के 40 रुपए वसूल कर रहे हैं। बाइक के 40 कटिंग करके कर रहे हैं। हाँ, वर्कर देख लें। वर्कर कहाँ पर है? किसको दी है आपने पर्ची? अच्छा, उधर ही है, वहाँ पर चल के देखते हैं। और ये टोकन जो है, ये देखें आप के इसके ऊपर जो है वो 10 रुपए मेंशन किए हुए हैं कि 10 रुपए हैं। अच्छा, कटिंग कही जा रही है, यानी कि लिबर्टी मार्केट में हम लोग मौजूद थे, वहाँ थोड़ी सी बेहतरी आई है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी थोड़ा सा सिस्टम चेंज आते आते वहीं रुक जाता है, फिर वही मामला आ जाते हैं। क्या ही तब्दीली आएगी? नहीं, हम अच्छा, अब एक पर्सन अब चेक कर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? हसीब हसीब जी। कितना अर्सा हो गया काम करते? मुझे तकरीबन 1.5-2 माह हो गए। 1.5-2 माह। किसने अलाउ किया है क्या चीज़? यहाँ काम करना? मैम काम कर रही हूँ। नहीं, मैं पूछ रही हूँ अलाउ किसने किया है? 10 रुपए चार्ज करना। ये 10 चार्ज हो रहे हैं, ओवर राइटिंग हुई भी है इस पे। सर देख लें, 20 तारीख लिखी हुई है, ये हेलमेट लिखा हुआ है। 40 कितने लिए? 40 रुपए। 400000 ये क्या लिखा हुआ है? सर ये नंबर है। किस बाइक का? किस चीज का? सर ये बाइक का नंबर अच्छा, है। ये बाइक कहाँ पर है ये? ये बाइक कहाँ पर है? आगे खिलाड़ी है, इन्होंने नंबर 40 रुपये कितने खिलाड़ी ये? बाइक का नंबर क्या? मुझे ये बताओ कि कितने पैसे दिए आपने? 40 रुपए। किसके साथ? हेलमेट के साथ? ये भाई ने कटवाया है, ये भाई ने हेलमेट के साथ? हाँ, हेलमेट के साथ। किसने अलाउ किया? सर ये अपने तौर पर रखते हैं, कंपनी ने अलाउ किया हुआ। अलाउ किया? सर लोग खुद रखवाते हैं। नहीं, मना लोग किया गया खुद था क्यों आपको। रखवाते हैं? उनको अपनी रिस्पांसिबिलिटी लें। आप क्यों रिस्पांसिबिलिटी लेते बाइक हो? की आप दे रहे हो कि हेलमेट की दे रहे हो? पीछे लगते हैं, हेलमेट रखते हैं, उठाए जाते हैं, फिर हमें बोलते नहीं, हैं वो कि आपकी हमने उठाया। रिस्पांसिबिलिटी नहीं है ना। फिर हमें बोलते हैं कि हमने उठाया। नहीं, आपकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। जब आप उनको कोई आप अपनी- लाहौर नहीं पार्किंग रखी। कंपनी के मुलाजिम हैं? जी कब से? तकरीबन 2-2.5 माह हो गए। 2-2.5 माह हो गए। जी। कहाँ पर है इसका ऑफिस लाहौर पार्किंग कंपनी का? सर मैं कभी गया तो नहीं, मैं वैसे पता ही नहीं है। ऑफिस में काम करते हैं, उनके मुलाजिम में पता ही नहीं। मैम हम वहाँ पर वहाँ तक अच्छा, नहीं जाते। हेल्पलाइन नंबर क्या है लाहौर पार्किंग कंपनी की? पता ही नहीं है। कार्ड मौजूद है? कार्ड में कम कार्ड मौजूद है इनके पास? कार्ड नहीं है, क्योंकि ये फ्रेश रिक्रूटमेंट हुई है इनकी। अच्छा, नहीं है। इनकी फ्रेश रिक्रूटमेंट, वो सैलरी का मुझे हेलमेट के बिना 20 रुपए? ये लिखे हुए ये हेलमेट के बिना भी 20 रुपए ले रहे हैं आप? मैम 10 रुपए ले रहे हैं। 10 रुपए 20 रुपए 20 तारीख लिखी हुई है। और डेट क्या है? बेटा मैंने 20 आपको लिखी हुई है। नहीं 20 वाला नोट दिया अभी, अच्छा, बाद में दिया मैंने। हाँ। पहले मैं बाइक लगा के आया हूँ, उसके बाद मैंने आपको पैसे पकड़ाए हैं 20 रुपए। 20 वाला नोट दिया मैंने आपको। किसकी इजाजत से ले रहे हो? सर मैंने लिया नहीं है। नहीं, मैंने ये वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने दिया इसको 20 डेट रुपए। लिखने का ये फॉर्मेट ही नहीं है। आप इससे पहले कितनी बार आए यहाँ पर? कितनी बार आए सर? आपका नाम क्या है? मैं फर्स्ट टाइम है, मियां नदीम अली मेरा नाम है। फर्स्ट मियां नदीम साहब, गलती कर दी होगी आपने तो कहा कि यहाँ पे डेट लिखी हुई है सर, मैं तीन खुद बंदे बता रहा नहीं, हूँ। 3 बंदे कह रहे हैं कि 20 रुपए लिए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। आपने मुझसे 20 रुपए लिए सर, हैं। मैंने आपको मैं झूठ आप नहीं उनसे बोल भी रहा। झूठ बोल रहे मैंने क्या हैं। किया इसलिए? मैंने- वो भी झूठ बोल रहे मैंने हैं। आपसे 3 बंदे पूछा- झूठ बोल रहे मैंने हैं। आपसे पूछा कितने पैसे, आपने कहा साहब बिस्मिल्लाह करके 20 रुपए दे दें। हाजिया नु तो मैं बख्श नहीं दो। बोल सकता, मैं 5 मिनट हुए हैं मुझे, अभी आपने मुझसे 20 नहीं, रुपए अभी लिए हैं। 3 लोग झूठ बोल रहे हैं। सर मैं 10 ही चार्ज कर रहा हूँ। नहीं, ना। ओरिजिनल वो जो बोल रहे हैं ना 20 लिखा हुआ वो डेट है। नहीं, जनरली 20 बता रुपए दो। लिए तुमने। जनरली बता दो। मुझे गलत बनी ना कर, बात पूरी ना कर। 20 रुपए लिए तुमने मुझसे। 20 रुपए? हाँ 20 रुपए दिए। अच्छा, ये और पहली 20 बार वाला आए नोट थे दिया यहाँ मैंने पर? इसे। अच्छा। मैंने 20 वाला नोट दिया इसे। नेक्स्ट क्या? आपने किया है? सर नहीं किया आपने मैंने। किया? नहीं, नेक्स्ट झूठ टाइम ना आपने बोल। बात की है। इनसे लिए हैं, वो भी इनको मैंने खुद बोला कि सब खुश हो नहीं, गए नहीं, जो नहीं, आपने खुश- देना आप दे। ये- मैंने यही आगे बोला। याद ऐसे आ नहीं गया बोला। इसको। ये खुश हो गया। मैंने कहा कितने पैसे, कहता 20 रुपए। फौरन से पहले टर्मिनेट करें। आ- बोला सर आप एक मिनट, फिजान साहब, इंस्पेक्शन तो होगी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने पहले आके इनसे पूछा था कितने पैसे हैं यहाँ पर, या आपने अपनी खुशी से 20 रुपए दिए हैं? मैंने बाइक लगाई है पहले, अच्छा। इसने मुझे कहा है बाइक लगा दे। मैं बाइक ठीक है। लगा के आया वापस, मैं कहा ठीक बेटा है। कितने पैसे हैं? बात मुकम्मल होने दे जरा। अच्छा, बात जैसे है वैसे ही करूंगा, अच्छा। मैं झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा, इसने कहा है कि हाजी साहब 20 रुपए दे दे। सर मैंने ठीक है। 20 नहीं मांगे। अपनी आपने कहा खुशी जो से खुश 20 हो गए रुपए। दे दो। जी, फिर मैंने इनको 20 रुपए दे दिए। अपनी खुशी मैंने क्या? पर्ची दे, मैंने पर्ची पर्ची आपने महंगाई नहीं भी देखी कर रही है, आपने? हम आपने परेशान पर्ची हैं, नहीं आप उनकी खुशियाँ छीन रहे हैं। आपने पर्ची नहीं देखी? हर गेट पे 20 ले रहे हैं। मैं अच्छा। उधर से आया हूँ तो उधर से उन्होंने 20 लिए हैं। फिर अच्छा। मैं इधर इमरजेंसी में आ गया हूँ। गायनी में गया था हाँ। पहले, फिर उन्होंने इधर भेज दिया इमरजेंसी में। हम्म। इधर से उधर से 20 पूरे देते हैं। हॉस्पिटल में ये चल रहा है? 20 दे रहे हैं, 20 ले रहे हैं। उन्होंने कहा 20 अच्छा, अभी आपको अलोकेशन नहीं मिली है, कार्ड नहीं मिला, तो इसका मतलब आप फायदा उठाएंगे? ये लड़का यहाँ मौजूद है, 40 रुपए उसने दिए हैं,
मैम इसने हेलमेट के साथ दिए हैं, इससे अच्छा हेलमेट के आप अलग चार्ज कर रहे हैं? मैम खुद रखवा रहे हैं, हेलमेट के अलग चार्ज है? हेलमेट का कोई चार्जेस हम नहीं जान के है, नहीं रख अच्छा। रहे, ना ही कंपनी कंपनी ने की लाओ पॉलिसी भी नहीं है। मैंने हेलमेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसकी कोई टिकट है ना कोई सर चार्ज। अगर होता भी है हमारे साथ, अगर यहाँ से भी आगे पीछे होगा हम खुद देंगे, अच्छा। हम खुद भरते हैं, कंपनी का कोई कसूर नहीं है सर। अच्छा लाहौर पार्किंग कंपनी बनाई गई थी ओवर चार्जिंग को खत्म करने के लिए। जब आप जैसे मुलाजिम आएंगे तो इदारे बदनाम होंगे, इदारों की वजह से ऑफिसर बदनाम होंगे। आपको किसी ने अलाउ किया है कि आप इतने पैसे लो? नहीं सर, किसी एएम ने कहा है, किसी और ने कहा है, मैनेजर ने कहा है कि इतने पैसे लो? सर मैंने आपको पहले भी बताया, जो खुद पकड़ा देता है उससे लेता अच्छा। नहीं, आपको अलाउ किसने किया हुआ है? कंपनी के किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने अलाउ किया फैसिलिटेटर है? कंपनी के एम्प्लॉय हो, ये तो कोई बात नहीं, पकड़ा गया है, पकड़ा भी रहे आपने उससे कहना जी हमारा रेट ये नहीं है। अच्छा फिजानुल हक साहब मुझे एक बात बताइएगा कि जब कोई नया मुलाजिम आएगा लाहौर पार्किंग कंपनी में किस तरह से उसकी आइडेंटिटी की जाएगी, क्योंकि ये तो बता रहे हैं इनके पास कार्ड मौजूद नहीं है, तो हम बिना यूनिफॉर्म के, बिना जैकेट के, बिना कार्ड के कैसे फील्ड में भेज सकते हैं इनको? मैम इसका बेसिकली एक प्रॉपर प्रोसीजर है, अच्छा। एनरोलमेंट परफॉर्मा है हाँ। इनका। इस अच्छा। साइड पे अभी ये एक इशू हाँ। है, इस साइड पे एनरोलमेंट हो रही है। कितने पैसे दिए आपने जनाब? मैंने 10 रुपीज दिए। 10 रुपीज नहीं है? अच्छा इनको बहस करके 10 रुपीज? अच्छा वैसे ही मैंने जाते ही उन्होंने कहा 10 रुपीज, मैंने 10 रुपीज दे दिए थे। अच्छा तो तो किस तरह से इनकी भर्ती जो है वो की जाती है, क्योंकि इनको तो कह रहे 2.5 माह हो गए हैं, तो 2.5 माह में इसका मतलब है अगर कार्ड नहीं बना, यूनिफॉर्म नहीं मिला, कुछ भी नहीं, तो ये लूटमार करेंगे यहाँ पर? नहीं मैम बिल्कुल ऐसा नहीं है, अच्छा। इनकी प्रॉपर एनरोलमेंट की जाती है। इस साइड पे कुछ किस तरह से इनरोलमेंट होती है? इनका एक गारंटर फॉर्म होता है वर्कर अच्छा। का, इनको दिया जाता है, वो ये फिल करते हैं। अच्छा उस पे इनकी आईडी कार्ड की कॉपी, 2 गारंटर्स की कॉपीज, ठीक है इनकी फोटो, उनकी फोटो। ठीक है। उसके साथ अभी मैनेजमेंट ने इसमें काफी स्ट्रिक्टनेस कर दी है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की कॉपी अच्छा प्लस एक बयान हल्फी लगता है ठीक है। इसी मामले के मैं पाबंद हूँ ठीक है। गैजेट रेट्स पे पार्किंग ऑपरेटर। उसके बाद इनरोलमेंट की बात कर रहे थे हम, जी। आपका नाम क्या था? हसीब। हसीब। हसीब की इनरोलमेंट किस तरह हुई है? इनको गारंटर फॉर्म अच्छा। मिलेगा, ये इस साइड पे कुछ वर्कर्स ओवर एंड ऑफ छोड़ के जाते रहे हैं, इस साइड पे इशू है, तो वो हम कर रहे हैं, हमने 20 के करीब एनरोलमेंट्स कर ली हैं, बाकी इनको भी एनरोलमेंट हो जाएगी। उसके अच्छा। बाद इनकी प्रॉपर प्रोसीजर, उसी प्रोसीजर के थ्रू। लेकिन ये प्रोसीजर पहले दिन ही मुकम्मल होना चाहिए बिल्कुल होना ताकि चाहिए। 2.5 महीने में मौका ही ना मिले। मैं आपको यही बता रहा हूँ, इस साइड पे इनको भी पता होगा, वर्कर्स काफी छोड़ के जा चुके हैं, किसी वर्कर की भी नहीं है सैलरी, अच्छा किसी की तो भी नहीं। वो ऑन एंड ऑफ हाँ। ना वर्कर्स सर्विस काफी हॉस्पिटल में शफल किसी कर भी रहे हैं। इस भाई से कितने पैसे लिए आपने? 50 रुपए लेते हैं। और इस भाई से? 40 रुपए। मेरे से 100 हेलमेट लेंगे? के साथ मैम लिए, इनसे नहीं भी मेरे से पूछ 100 लें। लेंगे आप? आप सब किसके साथ दिए हैं? मैम हेलमेट के साथ। हेलमेट के साथ क्या पॉलिसी नहीं, है? हेलमेट के साथ कोई पॉलिसी ये क्या नहीं है। policy है? आपको किसने कहा है कि हाँ। हेलमेट के साथ लें? सर लोग जबरदस्ती रखवा के जाते हैं, हम जान के नहीं, पैसे भी जान के रख के जाते हैं कि पैसे ले लो, रख लो इसको, ऐसे रखते हैं। ऐसा है? सर आप मैंने जबरदस्ती हेलमेट रखवा के जाते हैं यहाँ पर? मेरा रक्षा है मेरा। अच्छा आपको रिक्शा जबरदस्ती रखवाया है, मैंने। रिक्शे के पैसे भी 40 रुपए? 50 रुपए रक्षा है। मैंने जबरदस्ती वाला नहीं, उसने जबरदस्ती नहीं की। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि आप हेलमेट जबरदस्ती रखवा के जाते हैं, किसके पैसे दे देंगे? नहीं नहीं, वो कह रहे हैं नहीं, मैंने जबरदस्ती नहीं रखवाया, खुद रखते हैं ये, पहले ये लोग खुद रखते हैं कि हमारा रख लो। हेलमेट के पैसे अलग दे रहे हैं, हाँ जी। क्या वजह? मैम जब आगे पीछे हेलमेट के होगा- 30 रुपए? अगर आगे पीछे होगा ये हमसे ही आगे पूछेंगे ना, हाँ। हमसे ही मांगेंगे ना। नहीं यार, आप सिंपली उनको कहेंगे आपका हेलमेट है, आपकी जिम्मेदारी है, आप बाइक के साथ उसको लॉक करें, जो मर्जी करें। आप तो बाइक की टिकट दे रहे हैं ना यार, नहीं, आपको कंपनी किसने ने कहा? अलाउ ही नहीं किया आपको, तो फिर आप क्यों ले रहे हो? कोई ऐसी एसओपी है? हेलमेट की कहीं है एसओपी पॉलिसी? नहीं, हाँ। बिल्कुल भी नहीं है, और एसओपी भी नहीं है कोई इस तरह की कि आप हेलमेट के चार्ज क्या करें। कार्रवाई क्या होगी इसके खिलाफ? ये फायरिंग है, इन पे अच्छा। इस्तगासा होगा और प्रॉपर एफआईआर के थ्रू एक्शन होगा। कोई तासुर नहीं, कोई दुख नहीं है? मैं आइंदा नहीं करूँगा। आइंदा मैं कैसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? मैं नहीं- आपने इनसे बात करनी है। सर आइंदा नहीं होगा। आप बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सर, आप देखिए- यानी कि आपको पता है एक चीज़ का कि ये इस पे क्या लिखा हुआ है, इसका क्या हाँ। मतलब? इस पे कोई हेलमेट का लिखा हुआ है, कंडीशंस में कहीं हेलमेट का जिक्र ही नहीं है और कहीं। आपने अभी तक ये कंडीशन भी नहीं देखी? इतना अरसा हो गया, 2.5 महीने हो गए हैं कि हमारा ये टोल फ्री नंबर क्या है, किसी को हमने अवेयरनेस कैसे देनी है, इस पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उस पे शिकायत किस तरह देनी है, आपने अभी तक ये भी नहीं देखा? तो अब ये क्या कार्रवाई होगी इसके खिलाफ? क्या जुर्माना इस पे- होगा? नहीं इस पे हाँ। इस्तगासा होगा और एफआईआर प्रॉपर होगा। FIR प्रॉपर होगी? सर आइंदा नहीं करूँगा, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं, टर्मिनेशन होगी, पता नहीं। फॉरेन एक्शन टर्मिनेशन होगी।
दोबारा अलाउ किया जाएगा इनको कि ये काम कर बिल्कुल सके नहीं, लाहौर ये पार्किंग termination- कंपनी में? नहीं 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 अच्छा। termination हमारा list में जो आ प्रॉपर जाता डाटा है बैंक मेंटेन है जो टर्मिनेट है उसका सारी लिस्ट अगर 2 दिन बाद ये नौजवान यहाँ नजर आया तो? नहीं नहीं आएगा, अच्छा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये आज रात को ही अभी एक नया वर्कर इसी जगह पे टाइम 8 बजे शिफ्ट चेंज है आपकी, बस ये आधा घंटा रहेगा। 8 बजे के बाद अब क्या सोचा है आपने? मैं आइंदा नहीं करूँगा। मेरा काम तो इन लोगों की आवाज बनना है ना, जो 50-50 60-60 आके दे रहे हैं, नाजायज पैसे लिए जा रहे हैं उनसे। मैं तो काम सिर्फ मुख्तसर सा है, बाकी जिम्मेदारी तो यहीं पर है। पैसे उनको वापस कर दें जरा उनके। इनसे तो मैंने लिए हाँ, नहीं, अच्छा। पर्ची का अच्छा लेके आए हाँ। अभी लेके आए। और ये भाई साहब यहाँ पे भी एक मौजूद थे जिन्होंने पैसे जो है वो पे किए हैं। हाँ, अच्छा, इन्होंने भी पैसे दिए थे 40 रुपए। हाँ ये भी वर्कर है, इनसे पूछ। सैलरी का मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे सर्विस हॉस्पिटल में इधर आ जाओ जरा, आप भी इधर वर्कर ही हाँ हैं, जी, क्या सर। करते हैं? मैं यहाँ पे पर्ची रिसीव हाँ जी, वो मैंने आपको देख लिया था आते हुए। मैं इधर ही होता हूँ, पर्ची अच्छा। रिसीव कर रहा हूँ, जो बाइक आउट कर रही है ना उसकी पर्ची अच्छा, रिसीव कर रहा हूँ। वो भी आप यहाँ पे रिसीव कर सर्विस रहे हैं? हॉस्पिटल में इशू ये है कि अच्छा। लाहौर पार्किंग कंपनी के जो एम्प्लॉइज जो इनरोल हुए थे ना, अच्छा, उन्हें 3 माह 4 माह 5 माह बल्कि पहले की सैलरी अभी तक नहीं मिली। उसमें से 2 माह जो हुए थे वो लड़के छोड़ के चले गए। उन्हें सैलरी का जो नए एरिया मैनेजर साहब आए उन्होंने कहा जी जो पुराने थे वो उनसे सारा पैसा यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं आप? चले गए। नहीं, हम तो अच्छा। काट ही नहीं रहे ना, फिर? मैं तो पर्ची पे होता हूँ। जो बता रहा हूँ आपको, अभी हमारी जो 2.5 माह की सैलरी पर्ची पे हैं आप सिर्फ? मैं तो रिसीव करता हूँ, नंबर देख के मैंने अच्छा, वेरिफिकेशन दूंगा। तो सैलरी नहीं है आपकी? सैलरी आ ही नहीं रही। अच्छा, तो हम फिर यहाँ 2 enrollment महीने पे क्यों नहीं- जाया कर रहे हैं आप अपने? अभी आज इन्होंने कहा कि सैलरी आएगी, आज सैलरी check चला प्रोसेस के होकर जा चुकी भी है। अच्छा, आज फ्राइडे है, मंडे तक ट्यूसडे तक इनको मिल जाएगी ये- सैलरी आ जाएगी वो कह रहे हैं। इसका कतन ये मतलब नहीं नहीं है, यहाँ सर, पे मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आप कि ये यहाँ पे यानी कि ये आप अपना राइट ना मामला- समझें कि ये आप इस सर, तरह मैं से इसकी तो सर, ये बात तो ही नहीं कर रहा, पर्ची मैं तो रिसीव सैलरी की कर बात ये कर तो रहा हूँ। पर्ची जो रिसीव कंपनी कर ने सैलरी पीछे ये पाँच पर्ची माह- रिसीव कर रहे हैं, आप पर्ची काट रहे हैं, 7 लोगों के भाई गला काट रहे हैं। हमारे कैमरामैन साहब बता रहे हैं कि आपने उनसे भी लिए हैं पैसे। मुनीफ साहब, कितने पैसे लेंगे आपसे? 30 रुपए। चेहरा तो दिखाएं भाई अपना। चेहरा भी दिखाएं। अभी वो कैमरा अगर यूटिलाइज ना कर रहे होते तो यकीनन आपको चेहरा दिखा मैम देते। 30 मैंने अच्छा। एक भी बंदे से नहीं लिए होंगे जब तक मैं बैठा हूँ। 40 लिए हैं, 30 नहीं नहीं। लिए? पर्ची पे नहीं लिए होंगे। अच्छा, खाली पर्ची बाइक पे नहीं खाली लिए। बाइक पे नहीं लिए होंगे। अच्छा, 30 नहीं लिए, 40 सर, लिए मैं हैं। आपको बात ये कैटेगराइजेशन है ही नहीं कि खाली बाइक हाँ, हेलमेट, ये कोई मतलब कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है यार। बोला सिर्फ लोग जबरदस्ती रखवाते थे हमारे। लोग सारे यहाँ खड़े झूठ बोल रहे हैं। मैम 1 से 2 मरतबा पीछे से उठाए ये गए, सारे उसके बाद लोग- लोगों ने रखवाना शुरू किया। कितने पैसे देते हैं आप यहाँ पे? 30 रुपए हेलमेट के दी। 30 रुपए 30 सारे? बाइक के कहाँ पर सर? सुबह आपने मेरे से ली ये देख 30 रुपए। गलती करके डट जाना, ये किस लिए है भाई? ये स्टाफ क्या है, किसका है, किसकी ये लोग जो पर्ची नहीं अच्छा। लेके गए हुए। पर्ची किसी के पास 1000 का नोट है, अच्छा ठीक है, इस तरह वाले 5000 वाला कोई नोट एक है। बंदा है इधर इसमें से इस तरह का इस हम्म। टाइप का। कोई आप में से है जिससे नहीं ली, जिसके वो कह रहे हैं ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ माफी ਗਲਤੀ है ਨਾਲ- ही नहीं। ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਲਤ ਖੜੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। तो ये तो मैं कह आप रहे देते हैं, हैं। ये कह रहे हैं उनके नंबर लिखे झूठ बोल रहे हैं, ये जिनसे झूठ पैसे बोल रहे नहीं हैं। लिए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो अपने बाप को भी माफ नहीं करते। वालिद साहब को तो बख्श दें। सर मैम देखो देखिए अब सारे स्टार्ट हो गए, हम क्या बोलेंगे। नहीं देखो, सारा जमाना झूठ बोल रहे हैं, ठीक है तुम सर। सच्चे हो। ठीक है सर। झूठ तो नहीं है। हाँ, अच्छा मुझे बताएं कि आपने कहा है कि मेरी बात सुन लेना, बोलें। अगर ये लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, उनके नंबर लिखे हुए हैं, तो आप तो मुलाजिम हैं, आप कैसे अलाउ कर सकते हैं कि बिना पैसों के, या आप उनसे डबल वसूल कर रहे मैम हैं? नहीं कर रहे हैं हम वसूल, ये ये सारा खुद दिन बाइक लिखे यही रहेगी। अब जो सर जो आईडी कार्ड के बगैर होगा, अच्छा, जिसके पास कागज नहीं होंगे, अब वो बाकायदा कह रहा है कि भाई मैं आऊँगा, पैसे बाद में दूंगा। अब वो आगे गया वापस आएगा, सो ऐसे रोक लेंगे। हाँ, पैसे तो बाद में रहते हैं। मैम इसके 6 गेट हैं, अच्छा, ठीक है, एक हॉस्पिटल। 6 गेट पे सारे मुलाजिम बात बैठ तो के सुने। पैसे डबल कर रहे हैं। मैम बात सुने, अच्छा, हमने सबको पर्ची का हिसाब होता था, ठीक है, हाँ। नाइट में पर्ची का हसीब हिसाब साहब होता गलती होगी है तो मान लेनी था। चाहिए। मैम मैं मान रहा हूँ, मैंने गलती हाँ, नहीं कहा कि फिर आप क्यों कह रहे हैं कि सारे झूठ बोल अब रहे मैं हैं? इसका जवाब दे रहा हूँ आपको, अच्छा, ठीक है। अब वापसी पे पैसे इसलिए नहीं लेते, पर्ची का ठीक है। हिसाब होता है। ठीक है, अब इस गेट से निकला वो दूसरे ठीक है। गेट से निकल जाएगा, आउट पे पैसे चले जाते हैं, पर्ची का हिसाब तो मैंने देना है। ये बुकलेट फिर मैं किसने कैसे अलाउ दूंगा? की सुबह? कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? आपके पास कहाँ से आई है ये? ये कितने सुबह दी है? कौन देता है आपको? एम साहब
अहमद सुबह अहमद साहब आते थे, अहमद साहब से पूछते अहमद साहब कौन है? अहमद मैनेजर अच्छा। बुक्स भी उनसे आती थी। कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं आपके 10 रुपए के साथ 20 रुपए मिला के? मैम सब थोड़ी देते हैं। हाँ सब भी देते हैं, सबसे लिए आपने? सब देते हैं, सब देते हैं। 20 रुपए हेलमेट के, 20 रुपए बाइक के, 40 रुपए रात के, 12। पहले अवाम को हेलमेट पे चलान हो रहे हैं, आप अवाम के हेलमेट के पैसे ले रहे हैं, ये अवाम कहाँ जाए? आप भी इसी अवाम का हिस्सा हैं। आपके साथ इस तरह होगा तो कैसा लगेगा आपको? यहाँ कोई बंदा बैठा होगा, गाड़ी आके लगाएंगे पार्किंग में। हॉस्पिटल है हाँ। यार, इमरजेंसी में लोग आते हैं, पता नहीं किस चीज परेशानी में आते हैं और आप उनसे ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। सर मैं जानते नहीं किसी को भी जान के नहीं कर रहे। जान के क्या मतलब? एक अगर तो कोई और चीज हो या हॉस्पिटल है, एक बंदा किस मुसीबत में आता है, आप उसको तो बख्श देना यार। ठीक है सर। जुर्माना ऐड करते हैं जब कोई इमरजेंसी में भूल जाता है ना। अच्छा। 1-2 दिन की बात है, तो मैं ऐसे ही इमरजेंसी में था, तो डायलिसिस का मसला था, तो मोटरसाइकिल लगाई, मैं वो पर्ची लेना भूल गया। किसको डायलिसिस था? मरीज था, पेशेंट था ना अच्छा, अंदर। आपका? हमारा हाँ। पेशेंट था, तो मैंने बाइक उधर लगाई आपको बैंक के emergency में सामने। जाना था? मैं जल्दी से चला गया, ये कहते हैं लगा के आ जाओ। अभी भी कहा लगा के आ जाओ, मैं अभी इसीलिए खड़ा हूँ पर्ची लेने के लिए। तो क्या वो तो दुआएं उस देंगे दिन रात आपको? को ना सर क्या वो दुआएं ना- देंगे? उसने कहा कि भाई सुबह मैं गया, मैंने कहा यार भाई मैं गलती से भूल गया था, ये मेरा सर्विस कार्ड है, मैं लाहौर हाई कोर्ट का मुलाजम ही हूँ, ये मेरा ID कार्ड है। उसने कहा जी 100 रुपया आप फाइन देंगे। 100 रुपया फाइन किस हैसियत से? ये रात आप नहीं थे वो, अच्छा आप नहीं थे, झूठ नहीं बोलना। नहीं, आप 100 नहीं रुपया थे, फाइन सुबह। आपने उनसे पूछा नहीं किसका? फिर मैंने उनसे कहा यार चले हाँ। आप 10 रुपया 20 ले लें, मैं आपको रुपये दे रहा हूँ, ये गाड़ी की तस्वीर ले लें, ये ले लें, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना नाइट हुआ शिफ्ट की है बात उसकी कर ले रहे लें। हैं? नाइट शिफ्ट में ये हुआ हाँ है? नाइट शिफ्ट में नाइट सुबह के शिफ्ट में टाइम ये पे। हुआ है? ठीक है कि नहीं? कितना अरसा पहले की बात है? ये 2 दिन की बात है सर, अरसा की अच्छा। बात नहीं है, अरसा तो साल में आ जाता है। लाहौर पार्किंग ये कंपनी परसों कितनी की बात एक्टिव है। है वैसे इस वक्त? लाहौर हाई कोर्ट के एम्प्लॉय हैं, तो आपको तो वैसे ही पार्किंग फीस माफ है सरकारी मुलाजिम। सर नहीं, हम फिर 10 रुपए की खातर क्या करते रहे, बताते अच्छा। रहे, अपना वीजा देते रहे, हाँ। बंदा अच्छा नहीं लगता। अच्छा मुझे बताएं कि लाहौर पार्किंग कंपनी इस वक्त कैसा काम कर रही है? बस ऐसे ही है मैडम, जैसे दाल हाँ। लगता है लगा लेते हैं, ऑफिसर को ऊपर पता नहीं है। ऑफिसर जी अगर आपके कोई सामने जिम्मेदार खड़े है, हैं। ये खड़े हैं ना, हाँ। अगर कोई बंदा इनको कहता है तो ये कहें, उनका नाम लें। अगर नहीं ये कहता तो फिर ये जुर्मदार है, फिर ये इनके खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे ना। अगर कोई अब AM का उन्होंने नाम लिया है कि हमें जो ये टिकट्स हैं और वो इशू करते हैं, ठीक है। अब हम AM से पूछेंगे, इनके खिलाफ तो हमने एक्शन ले लिया, बिल्कुल सही ठीक है। उनके खिलाफ हम इंक्वायरी बिठाएंगे, उनके खिलाफ हम ये एक्शन लेंगे, उनको एक्सप्लेनेशन इशू करेंगे, शो कॉजेज देंगे, ठीक है, कि आप बताएं हमें कि इसकी वजह क्या है। लेकिन अब ये AM कार्ड कहेगा कि मैंने अगर इंस्ट्रक्ट नहीं आप- किया, वो तो सर देखिए inquiry में आप होगा। उनसे पूछ रहे हैं ना कि भाई आपको किसने कहा, अभी तक वो नहीं बता रहे हैं कि किसी ने कहा। नहीं, वो तो हम नहीं इंक्वायर बता कर रहे। लेंगे। समझे? हाँ, नहीं वो तो बता इंटर- रहे। हम अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये बेगुनाह है, ये किसी के कहने पे कर रहा है, अच्छा तो इसे चाहिए कि फिर उनका नाम दें, नहीं तो हम- नॉमिनेट करना। सर समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये नॉमिनेट करें जी फलां साहब मेरे मुझे आपसे कहते एक हैं, दफ़ा फिर मैं हम कर रहा पूछते हूँ। हैं, आपसे एक दफ़ा फिर पूछ रहे हैं कि आपको किसी ने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि आप ओवर चार्जिंग करें? और हेलमेट के अलग पैसे लें। हाँ किसने कहा है? सर नहीं, लोग हेलमेट अपने तौर पे रखते हैं। नहीं, किसी ने ओवर मुझे चार्जिंग और ये कार्ड, मैंने इसका ये आपको प्ले बता कार्ड दिया। रखा हुआ है आपने? मैंने आपको अच्छा बता दिया ओवर इसका। चार्जिंग का ये किसने आपको कहा है? सुबह से कार्ड मैंने इसीलिए ये सिर्फ ऐसे रखा हुआ है। ये अगर कार्ड कोई कुछ पर्ची मालूम नहीं है लेके आपको किस जाता। लिए रखा हुआ है? पर्ची अगर रखा हुआ है, मैं अच्छा। खुद इमरजेंसी में ये गया हूँ, अच्छा तो पर्ची के कह रहे थे कि पहले पैसे दे। मैंने कहा मेरी 1.5 लाख की बाइक के अंदर खड़ी हुई है, तो मैं पर्ची तुमसे, तो मैं पैसे दे के ही जाऊँगा। तो वो मैं अंदर चला गया, इससे पर्ची नहीं ली, तो इसने नंबर लिख लिया, मेरा नंबर लिखा होगा 9373 गाड़ी इसके का ऊपर? नंबर। हाँ लिखा हुआ है कि हेलमेट भी साथ रखवाया हुआ है और बाइक के भी। हेलमेट के कोई पैसे नहीं। ये किस लिए लिखा था? ये हेलमेट और बाइक दोनों के लिए। आपने पर्ची नहीं ली थी, ये बताया ना। हाँ। पर्ची नहीं ली थी। पर्ची में इमरजेंसी में मैं इमरजेंसी में हूँ, तो कह रहे थे कि पैसे पहले दो फिर पर्ची दूंगा। तो पैसे कब पहले दिए जाते हैं बाद में? पहले पैसे लेते हैं। पैसे कितने दिए थे आपने? मैंने इनको बताया कि जनाब मेरी बाइक अंदर है, मुझे पर्ची दे दें, मैं वापसी भी आपको पैसे पे कर दूंगा। लेकिन डिमांड कोई की थी पैसों की कि इतने पैसे दें? जारी बात है, पैसे हाँ 50 रुपए उन्होंने कहा था। 50 रुपए कहा था। जनाब हसीब साहब ये भी झूठ बोल रहे हैं। आपने पहले दिए थे नहीं ना? फिर नंबर मैं कार्ड का बता रहा दिए हूँ नहीं। सर 40 दिए नहीं, उसने कहा है। ही बोलते हैं 40 से 50। आप जनरल ऑपरेशन के सामने इस तरह से डट के बात कर रहे हैं, तो ये अवाम क्या है? मुझे बस इस चीज़ का जवाब दे दें कि आपको किसने इंस्ट्रक्ट किया कि आप ओवर चार्जिंग करें? किसने की है? किसने कहा है आप? किस तरह की कार्रवाई होगी इसके खिलाफ? टर्मिनेशन और ये इसका क्या हल होगा? इसका हल ये है कि ये बिल्कुल इलीगल है। जो रूल है उसके मुताबिक पैसे लेंगे। बाइक के 10 रुपए हैं। सर जो पर्ची ना हेलमेट ले, का उसका क्या करें? जो बोले वापसी दूंगा।
नहीं वो आपने उससे ले लिया, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्यार से कि पर्ची का क्या करें, पर्ची को कहते हैं मुझे पहले दे दो। लेकिन अब तो आप ये काम ही नहीं ना करेंगे, होगा ना, अब बड़ा तो ये रेट काम ही नहीं केस ना कर होगा। सकते ये वाला। बिल्कुल हाँ। अब तो ये वैसे काम भी नहीं FIR होगी बिल्कुल, और जुर्माना होगा, जुर्माना नहीं, FIR, इनकी अच्छा। सैलरी वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। खत्म हो जाएगा। 2 महीने की आपकी 2.5 महीने की सैलरी जाएगी। ये है हाँ, अगर 2.5 महीने की सैलरी जा रही है इनकी। दिन को बाइक खिलाते हैं ना और रात को डबल हो जाता है। अच्छा, और दिन का लहदा देना पड़ता है और रात का लहदा पैसे देने पड़ते हैं। मेरी बाइक एक का 2 कर रहे हैं आप? मैम जब इतने दिन लगाए और 4 दिन मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी रही है। 4 दिन बाइक यहाँ 4 रही दिन है, मेरी यहाँ ठीक पे है। खड़ी रही है। कल मैंने यहाँ से निकाली है बाइक। उसका मैम ये है प्रोविजन जो हमारे गैजेट में है ना, हाँ, पर डे के हिसाब से रेट्स नोटिफाइड है, हम्म, एक दिन के 10 रुपए हैं। ठीक है। तो वो अगर इस तरह से है तो, लेकिन वो भी 10 के हिसाब से है, उससे ज़्यादा मेरे से 10 के हिसाब से 40। मेरे से 40 है तो 40 है, 40 है तो 80, इस तरह करके लेते हैं। नहीं, वो नहीं है, वो इलीगल, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। 24 आवर्स की बात कर। इनकी तो इस वक्त जो है वो नौकरी भी गई, FIR भी हो गई, 2.5 महीने की सैलरी भी गई। बढ़ती महंगाई में कुछ तो ख्याल करें लोगों का, और अपना भी। और मेरी यहाँ पे 4 दिन हाँ। बाइक खड़ी रही है ना, तो मैं निकलाने के लिए आया हूँ। तो ये भाई ने पर्ची देखी, इसने बोला कि तुम्हारे तो 4 दिन हो गए हैं बाइक को। हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं आपका साफ कर लेता हूँ। साफ मेरा किया इसने 400 रुपये का, 400 रुपए का? ठीक है। और लैंड उसके बाद- क्रूजर थी आपकी? नहीं, बाइक अच्छा, थी। बाइक थी। और उसके बाद मेरा हेलमेट भी यहाँ पे था। अच्छा, और इस भाई ने बोला कि चलो मैं आपको डिस्काउंट कर देता हूँ। मैंने कहा यार थोड़ी सी प्यार मोहब्बत कर डिस्काउंट लो। भी दे रहे हैं आप। और उसके बाद भाई ने सेल मुझे एंड बोला कि परचेज चलो का आप काम ऐसे कर रहे हैं करो, आप, तो 40% ऑफ लगाया हुआ था। 300 रुपये दे दो अच्छा, तो ले लो। मैंने कहा यार और कम कर लो। कहते चलो 250 रुपये दे दो। और 200 रुपये मैंने दिया है, फिर बाइक निकाली थी यहाँ से। मैम हेलमेट भी यार लगाए। इतना जुल्म ना करें यार। मुझे देखे यकीन करें, इनकी हालत देख के तरस आ रहा है। मुझे उनकी हालत देख हाँ। के करें, तरस आ इनका रहा है। हेलमेट आगे पीछे होता, उन्होंने मुझे छोड़ना था, बताएं। हेलमेट की आपकी बड़ी जिम्मेदारी नहीं अगर- है। आप हेलमेट एक साइड पे भी रखे हैं आपने, उसके भी बाइक के भी फ्रंट ही लिए ना, हम्म, ठीक है। उसका कौन जवाब देगा? हेलमेट की आप बात कर रहे हैं कि वो जिद करके ज़बरदस्ती करके हमारे पास रखवाते हैं। इनका नाम वगैरह सारा डाटा, हाँ, इनका नोट नाम कर है, दिया ID गया। कार्ड का मैं आप मुझे अपना दिखा दें। ठीक सर, मेरे पास नहीं, अभी मैं ID कार्ड इनका आप अपने पास पिक्चर रखेंगे। सेंड करें मुझे। ठीक है, पिक्चर है उससे तो कार्ड इनका जब्त कर लिया जाएगा अभी। और मुझे यकीन करें नाज़रीन, इस वक्त इस शख्स की हालत पे तरस आ रहा है, क्योंकि अगर इसने अवाम पे तरस खाया होता, जिसको डबल पैसे से लूट रहा था ये शख्स, तो मेरा ख्याल है कि ये नौबत ही ना आती। तो बाकी जगह क्या सिचुएशन है वो आपको दिखाते हैं, मेरे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सर्विस हॉस्पिटल में हम लोग मौजूद थे और यहाँ पर जो इस वक्त हाजी कैंप में ये सिचुएशन की बात करें, सर्विस हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल थी आपने देखी है। वहाँ हमारे साथ स्टाफ मौजूद था लाहौर पार्किंग कंपनी का, और यहाँ पर आप पहले तो फुटपाथ पे देखें तजावुज़ात की भरमार है। वहाँ पर बाइक्स लगाई गई हैं और वहाँ पर भी ओवर चार्जिंग की जा रही है। यहाँ पर जो शहरी आए हैं, लंडा इस वक्त अरूज पर है, सर्दियों की आमद थी, लेकिन यहाँ पर जो पार्किंग का सिस्टम है वो कैसा है? इस टाइम जो चार्ज किया जा रहा है वो ओवर चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, जैसे कि अपने जो पार्किंग लिखा हुआ 10 रुपये है, ये चार्ज 20 रुपये कर रहे हैं। चार्ज 20 रुपए कर रहे हैं। कितने दिए आपने? अभी मैं 10 रुपये दिए, लेकिन उन्होंने मुझे मांगे 20 रुपये थे, टूटे 10 रुपये थे मेरे पास। डिमांड की उन्होंने आपसे जी, 20 रुपए की, बिल्कुल। आपने 20 रुपए की डिमांड की है इनसे? 10 रुपये लिए वो कह रहे हैं, उन्होंने दिए 10। डिमांड इन्होंने कहा था आपसे? जी, वो कह रहे हैं कहा है, चलो कहा है, लिए कितने? 10 रुपये मैडम लिए तो हैं, 10 रुपए लिए हैं ना, लेकिन जी। आपने उनसे क्यों 20 रुपए का? नहीं, मैंने 10 रुपये लिए उनसे, 10 ही कहा है तो 10 कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं आप? ये लाहौर कंपनी के। लाहौर कंपनी। जी। कितना अर्सा हो गया? हो गए तो 5-7 दिन हो गए। 5 साल हो गए यहीं पर काम कर रहे हैं? 5-7-10 दिन हो गए 10 दिन हो गए? जी। जिससे भी हम पूछते हैं उसको सिर्फ 5, 6, 7, 8, 10 दिन ही होते हैं। जी। कार्ड बना हुआ है आपका? नहीं कार्ड भी नहीं है? नहीं कंपनी का ऑफिस कहाँ है लाहौर पार्किंग कंपनी का? नहीं, मैं तो डेली भेज रहा हूँ। डेली वेजेस मुलाजिम है हमारे पास, लाहौर पार्किंग कंपनी का स्टाफ मौजूद है। फिजानुल हक साहब, डेली वेजेस है? डेली वेजेस की कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। कोई परमिशन नहीं आई? Service और है, staff मैं है, आपकी तरफ service दोबारा staff। आती हूँ। कितने पैसे लगे आपसे? 30 रुपए। 30 रुपए? जनाब 30 रुपए? पर्ची की फाड़ दी है। क्या नाम है आपका? तनवीर। तनवीर साहब, कोई खुदा का खौफ करें,
आवाम कहाँ जाए इतनी महंगाई में? 30 रुपए 10 मिनट के अंदर गए हैं अच्छा। शूज लेने, हाँ, तो उन्होंने 30 रुपए मांग लिए। यही है, उधर से खत्म हो गया। ये आप देखेंगे ये सिचुएशन लिबर्टी में थोड़ी सी तब्दीली आई है, क्योंकि लिबर्टी में जो लोग हैं वो सुलझे हुए पढ़े लिखे आ रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि हमने अगर ये काम करना है तो हमारा भी नुकसान है, उनका भी नुकसान है। इसके बाद क्या करोगे? बस खत्म कर दिया। मैं कस्टमर से, आप कस्टमर है ना, ये इसके पास कोई पावर नहीं है 10 से ज़्यादा मांगने की। आप ये 10 से ज़्यादा मांगे, आप नहीं पे करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकता। कहाँ जा रहे हैं वो? कहाँ जा रहे हैं बात सुनो, वो? कहाँ जा रहे हैं? हाँ भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? इधर ही हूँ मैं। तो इधर ही आके बात करें ना। खत्म हो गया काम, मैंने कहाँ खत्म हो गया जी, कहाँ खत्म हो गया? फैजान साहब, 10 बजे 11-12 बजे जनरल ऑपरेशन मौजूद है लाहौर पार्किंग कंपनी के, तो आप किधर भाग स्टाफ रहे हैं? मौजूद है, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं अब खत्म हो गया हमारा क्या काम। खत्म हो इधर ही गया? हूँ मैं, किधर भाग पैसे रहा हूँ? इकट्ठे हो गए? टिकट खत्म होने के बाद आप नहीं, टिकट मैं बात ये निकलवाऊंगा और चला जाऊंगा। नहीं तो बाइक अगर हो रहेगी तो वो कौन लगवाएगा? बाइक वो पीछे वाले स्टैंड नहीं, किसने कहा कि टिकट खत्म हो गई? तो सब कुछ खत्म हो गया। टाइम जब 10-11 बजे तक है तो आप कहाँ जा रहे हो? किसने कहा है आपको? 10 बजेंगे ना। कहा किसने? मैं किधर जा रहा हूँ? आपने अभी कहा कि मैं जा रहा हूँ। आपको किसने कहा कि इतना पे साइड बंद हो जानी है? वो यहाँ पर एक कस्टमर कह रही हूँ, यहाँ पर एक पार्किंग पे लगाए थे बाइक में। भाई साहब जरा इधर आइएगा। हाँ, ये पब्लिक को चाहिए कि पब्लिक के लिए यही है अच्छा। कि गैजेट जो रेट्स है हाँ। उससे ज्यादा पे ही ना करें इनको। अच्छा, 10 रुपए बाइक का, 30 रुपए कार का। 30 रुपए वसूल कर रहे हैं। मैडम 10 रुपए आपके सामने कह रहे हैं, वो आपके सामने यहाँ मौजूद है, इधर ही। ये इनको जरा ध्यान रखिएगा कहीं भाग ही ना जाए। 30 रुपए ही आपने दिए हैं ना इनको? अच्छा, पहले 30 रुपए दिए हैं। पहले भी आते हैं यहाँ पर? नहीं, पहली मर्तबा आए हैं। पहली मर्तबा आए हैं। तो रिक्शे पे आते हैं। 30 रुपए दिए हैं। 30 रुपए दिए। आपने कहा नहीं कि 10 रुपए? मैंने इनसे पूछा कि पैसे वापस दे दें, वो पैसे इनके जरा वापस दें इनको। 30 रुपए कहाँ हैं? 10 रुपए हैं। 10 रुपए 20 हाँ। रुपए लेते हैं, सर्विस अच्छा। में चले जाए 10 रुपए लेते हैं, वापस करें। आप तो कहने मैंने लिए ही नहीं पैसे। कितने लिए? 30 रुपए। हेलो, सर 20 रुपए वापस करने हैं। 10 रुपए रख लीजिए। हाँ, 10 रुपए रख लेंगे। अच्छा, आप जा कहाँ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? इधर ही आपके ऑफिसर आपसे बात कर रहे हैं, आप उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। देख रहा हूँ बाइकें, इधर ही खड़ा हूँ मैं। इधर ही खड़ा हूँ ये मैं, आपके ऑफिसर बैठे हैं यहाँ। 20 रुपए लेने का किसने कहा है? 10 रुपए ले रहे हैं। नहीं, 30 रुपए अभी जो आपने 20 वापस किए हैं, आप कह वो रहे कह रहा 30 लिए, तो फिर मैंने 10 वापस नहीं, 20 तो आपने वापस लिए कर होंगे तो दिए। आपने 20 वापस किए हैं ना? आपको किसने कहा है? कहा किसने है? किसे एएम ने कहा है? किसने कहा है? नहीं, किसी ने भी नहीं कहा। हम तो 10 रुपए लेते हैं। किसी को हेलमेट वगैरह रखे तो फिर लेते हैं नहीं, तो 20 रुपए। हेलमेट का किसने कहा है? हेलमेट की कोई हेलमेट तो कल भी चोरी हेलमेट के पैसे आप अलग ले रहे हैं? तो हेलमेट रोज चोरी हो किसने जाता कहा है? कोई ना कोई। कहाँ लिखा है ये ये? तो आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है आप आपकी। सिंपली कस्टमर को कहें जी हेलमेट आप अपना लॉक करें और जाएं। उसके अलावा पैसे तो है ही नहीं कोई किसी चीज़ के। 10 रुपए की सिंपल टिकट है। कल भी हेलमेट चोरी हो गया, वो भी पैसे मांग रहा है नहीं, तो 2600 आप रखो रुपए। ही ना, तो चोरी ना हो। तो लोग रखे जाते हैं, कोई ना नहीं कोई तो खा उनको लेता ये है। कहो ना, आप अवेयर करो कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके हेलमेट के। चलो आइंदा अवेयर करेंगे जी। आइंदा कब? क्या नाम क्या है? आइंदा आप रहेंगे? ये रहेंगे आइंदा? क्या नाम है? हाँ, तनवीर तनवीर। जी। कितने अरसे से काम कर रहे हो? 5-6 दिन हो गए, अभी नया है। 5-6 किसने रखा है? दिन? किसने रखा है आपने? 5-6 दिन। लाहौर पार्किंग कंपनी का बंदा ही है ये। बिल्कुल। कैसे शिनाख्त होगी इसकी? इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे हम जाके। रिकॉर्ड? नहीं, अभी तो मैं आया। अभी आईडी कार्ड कहाँ है आपका? आईडी कार्ड तो नहीं है इस टाइम। आईडी कार्ड भी नहीं है। आईडी कार्ड रिकॉर्ड में होगा फॉर्म्स में, वो चेक कर लेते हैं हम। आईडी कार्ड चेक होगा। पता नहीं आप लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजिम हैं भी हैं कि नहीं? हैं मुलाजिम आप उनके? नहीं, मैं तो इधर आया हूँ, लड़के काम थे, मैं खड़ा हो गया इधर काम। आप वैसे ही आए हैं? वैसे ही आए थे? आप इनरोल भी नहीं है? नहीं, मैं नहीं। 5 दिन से ऐसे ही आ रहे हैं। 5 दिन से लड़के कम है। 5 दिन से कम है लड़के। 3-4 दिन, 5 दिन हो गए तकरीबन। अभी आप 3-4 दिन पे आ गए हो। 5 दिन ही हो गए, 5 दिन। आप भी बाइक लेने आए यहाँ पे अपनी? नहीं अच्छा, नहीं ये तो इनरोल भी नहीं है। ये चेक करवा लेते हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? इधर कहाँ ही जा मैडम, रहे मैं हैं? किधर इधर जा ही है, मुझे पूछ रहे हैं आपसे कुछ। आप जा रहे हैं? ओए दे यार जी मैं
और राणा साहब से बात करें ना, राणा साहब दस ओनू क्या ले रहे हैं आप इनसे? मेरा तो लेटर है इनके पास। किस चीज का? अच्छा लेटर है इनके पास, जानते हैं आप उनको? नहीं नहीं, मैं इनको नहीं जानता, मैं आड़ा लगाता हूँ इधर। अच्छा अड्डा लगाते हैं, ये डेली यहाँ पे होते हैं? ये डेली कितना अर्सा हो गया इनको यहाँ? ये मैं तो 15 दिन हुए हैं इधर अच्छा, नया 15 दिन से इनको देख रहे हैं? ये चांद सा चेहरा देख रहे हैं आप 15 दिन से? 15 दिन से आप यहीं पे हैं? नहीं वैसे कर रहा है ये 15 दिन। नहीं जी, मेरा मुझे झूठ बोलने का क्या मकसद है? नाम क्या है इनका? नाम का नहीं पता, लेकिन स्टैंड पे यही होते हैं। स्टैंड पे आप ही होते हैं? और मैडम मैं 3 4 5 अच्छा। दिन से आया हूँ, इसी हफ्ते आ रहा हूँ। ना लाहौर पार्किंग कंपनी क्या मुलाजिम है? कौन है राणा साहब? किसने रखा है इनको? ये इधर राणा साहब हैं कौन जी, है राणा साहब? वो इनके कहाँ मैनेजर जा रहे हैं आप? मैनेजर हैं। कहाँ इधर ही है? बाइकों का तो ध्यान रखो, मैं अच्छा। इधर ही हूँ, आप पूछ लें जो कहाँ इधर पूछना ही है? क्या नाम, पूरा नाम क्या है उसका? राणा क्या? राणा राणा बोलते हैं, लेकिन नाम का नहीं पता उसका। कैसे क्या खिलाफ इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? नहीं, इन पे FIR कटवाएंगे। अच्छा, और AM को बुलाएंगे, इंक्वायरी करेंगे उस पर प्रॉपर। ये कहने में मुलाजिम ही नहीं हूँ, नहीं तो हम Involve ही AM से नहीं है। पूछेंगे ना, AM से पूछेंगे उसने किस कैपेसिटी में रखा है। ये आज इधर है, कल कोई और चले जाएंगे। नहीं, ये अब प्योरली AM की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। होगी कि उसने किस कैपेसिटी में इसको रखा है और किस रूल्स के तहत रखा है, और अगर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ थी किसी को रिपोर्ट किया है कि नहीं किया। किसने रखा है आपको यहाँ पर? इधर लड़का एक बैठता राणा, क्या नाम है उनका पूरा? शायद राणा आबद है शायद। राणा आबिद साहब नाम है उनका। राणा आबिद नाम है? आहिस्ते आहिस्ते करके सच उगल रहे हैं। राणा आबिद कौन? वो क्या कहता है आपको, क्या उसकी क्या डोमेन क्या है? नहीं मुझे तो 800,000 रुपया देते हैं वेजेस, मैं खड़ा हो रहा हूँ। डेली वेजेस मुलाजिम है लाहौर पार्किंग कंपनी में? है ही नहीं डेली वेजेस। इधर लड़के वो जो हाजिरी वाले हैं वो काम में लड़के, इधर तो ज्यादा है लड़के, 2-4 लड़के ऐसे काम में उसका ये मतलब हाँ। डेली वेज नहीं है, उसका हल है उसको फौरी रोल करवा के सैलरी पे उसका बैंक कह अकाउंट। रहे थे करवा देंगे और लोग। अभी इसके खिलाफ इसका डाटा किस तरह से लिया जाएगा ना? ID कार्ड मौजूद है, इंस्पेक्शन तो अभी होनी चाहिए ना ताकि लोगों को पता चले। नाम ले रहे हैं, हाँ। हम रिकॉर्ड चेक करते हैं, और जो हाँ, मैनेजर हैं अच्छा, दोनों पे फिर एक्शन है। वो दोनों पे एक्शन होगा। जो ये आबिद किसका नाम ले रहे हैं उस पे भी हाँ। और इन पे भी। राणा आबिद है, जो उनके कंसर्न AM है, उन पे भी एक्शन होगा। हाँ। इंक्वायरी होगी। इनके खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। मैडम मैं तो अभी आया हूँ 2-4 दिन से। 2-4 दिन, कभी 8 दिन, कभी 15 दिन, 5 दिन हो गए। आहिस्ते आहिस्ते आपने कहना 1 घंटा हुआ है मुझे अभी आए यहाँ पे। नहीं 5 दिन से ज्यादा नहीं हुआ अभी। आपने कहना 1 घंटा हुआ है। चलो क्या हो गया यहाँ पर? 10 रुपए लिए हैं मैंने तो मैडम, आपसे सबसे 10 रुपए? पैसे लेने हैं, मैंने लिए किसी से भी नहीं। अच्छा, ये कहाँ गए हैं? वो इधर ही है, वो बाइक ना नहीं। वो जा चुकी है, आप कैमरे की आंख से देखें जरा उनको, लेकिन उनका जो डाटा है वो हमारे पास आ चुका है। सर ये पहले नादरा में काम कर रहा था, को हफ्ता हुआ है। नादरा में पहले लोगों से डबल वसूली कर रहे थे, अब यहाँ आके कर रहे हैं। नहीं मैडम 10 रुपए चल रही है, 10 रुपए ले रहे थे उधर से, आज इधर आए पहला इधर आके 30 रुपए ले रहे हैं। 10 रुपए लिए हैं। अच्छा, अभी लेने हैं, सबसे लेने हैं, अभी मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। पैसे भी नहीं दिए किसी से? पैसे तो पहले नहीं ले रहे सर आप नहीं लोग। देती नहीं दुनिया, इधर वापसी देती है। आप लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजिम हैं? नहीं सर, ठेके पे है। किसने ठेका उठाया यहाँ का? ये वो राणा साहब है, उनका काम है बस। कौन है राणा साहब? ठेके पे तो है ही नहीं है, लाहौर पार्किंग सर, कंपनी की कोई साइट नहीं है। हाँ। ये MCL से नोटिफाइड साइट है, कोई साइट ठेके पे नहीं है। सर मेरा पहला दिन है, मुझे नहीं पता, पहला दिन है मेरा, मैं 10 रुपए ले रहा हूँ, पता कर ले, अभी मैंने लेने हैं लोगों से। जिसको देखे वो यही कह रहे हैं मेरा पहला दिन है, 1 घंटा हुआ है, अभी अभी आया हूँ। उन्होंने काम पे खड़ा किया। बिल्कुल ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ये इन केस ऑफ एक्सट्रीम खुदा न खास्ता इमरजेंसी है, वो भी हाँ। इन्फॉर्म करके अच्छा इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये इमरजेंसी है, यहाँ पे कोई मसला बन गया है उसके लिए। अच्छा, ये अब कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, ये कह रहे हैं जी इधर ही है, वहाँ पे एक टोकन जो है वो लिया जा रहा है, जरा उससे बात करते हैं। वो क्या कहता है भाई? क्या नाम है आपका? कितने पैसे दे रहे हैं? 10 रुपीज़। पहले आते हैं यहाँ पर? जी जी, कितने पैसे देते हैं? पहले भी 10 रुपीज़। ज्यादा पैसे लिए जाते हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, मुनासिब है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम सर यहाँ गाड़ी या बाइक अभी लगाई हो पार्किंग पे, कितने पैसे? मैम 10 रुपए दी। 10 रुपए दिए जाते हैं? ज्यादा लिए जाते हैं पैसे? नहीं मैं तो आज फर्स्ट टाइम है, उन्होंने 10 रुपए लिए। 10 रुपए लिए हैं। बड़े अच्छे लोग हाँ। हैं, उन्होंने 10 रुपए लिया। बड़े अच्छे लोग हैं आपके आने की वजह से। मेरे आने की वजह से। थैंक यू जी। इंशाल्लाह ताला हमारा विजन हाँ। यही है
जो सीएम पंजाब है उनका अच्छा। विजन भी यही है, हाँ। नो टॉलरेंस पॉलिसी है अच्छा। और करप्शन फ्री है। तो हम हाँ। इंशाल्लाह ताला हर साइड पे इसको हम डिजिटलाइज करने जा रहे अच्छा। हैं। पीआईटीबी से भी हमने हाँ। कॉन्टैक्ट किया है। फिर कल वही रेट हो जाएगा। कल फिर वही होगा। हाँ जी। लेकिन हाँ। आप कर सकते हैं, अगर ये ज़्यादा मांगे सर ये कुछ भी नहीं कर सकते आपका। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये सिर्फ आज आप आए मीडिया की वजह से ये 10 रुपीज ले रहे हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी अलर्ट है इस वक्त कि पैसे जो है ना ओवर चार्ज नहीं करना। मिस ये कर लेते हैं, कौन करता है? जाहिर है जो इधर स्टैंड नीचे वाला स्टाफ कर रहे हैं। डेफिनेट उनके साथ हाँ। मिले होते हैं। कौन मिला है? मिस मिले कौन होते हैं आपको? जनाब, हाँ, आई नो, जी। मैं आपको बताना ये अच्छा। चाह रहा हूँ कि जैसे ये तो उनके हाँ। दिहाड़ीबाज होता है कि चलो जी हम आपको इतनी दिहाड़ी देंगे। जो ऊपर जो इनके जो सुपरवाइजर है, हाँ। फिर जो ऊपर वाले जो ठेका देते हैं, ये सारे आपस में मिलके इसको चलाते हैं। ठेका नहीं हम देते और हम पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लिहाजा ये पर्ची को देख के 10 ही दिया करें और उसके ऊपर हमने कंप्लेन नंबर लिखा होता है। पर्ची जो पब्लिक को देते हैं ना, उस पे 20-30 रुपीज लिखे होते हैं। नहीं, आप ऊपर कंप्लेन नंबर दिया होता है, उस पे अगर कोई ओवर चार्जिंग होती है आप उस पे शिकायत दें, उस पे फौरी एक्शन होगा। ये हमारी रिक्वेस्ट है सारी पब्लिक से। आप अपनी जगह पे ठीक है, व्हाट्सएप पे आप तस्वीर खींच के उस कंप्लेंट नंबर पे व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर भी है, उस पे व्हाट्सएप कर ये तो, पर्ची पे हाँ। लिखा हुआ है हमने। पर्ची तो पे ये जब आपको सिचुएशन जो देती है, थी ये तमाम पर्ची पे हमने लिखा हुआ है सारा। लिखा हुआ है सब कुछ। और पर्ची के ऊपर जो लिखा हुआ है उससे सिर्फ वो फायदा उठा रहे हैं मुलाजिम जो कि अपने आप को डेली वेजेस जाहिर कर रहे हैं। कोई कह रहा है मैं अभी भी इनरोल हुआ हूँ। लाहौर पार्किंग कंपनी के जो इस वक्त बात की जाए CFO शेरली मेरे साथ मौजूद थे। अगर बात की जाए मैनेजर ऑपरेशन की फिजानुल हक मेरे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इस वक्त ख़त्म होने वाला है, लेकिन लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि नाज़रीन जो है मेरे इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कभी अपनी गाड़ी या बाइक एमरजेंसी में लगाते हैं तो खुदारा ये चीज़ देखें कि वो वाकई बंदा लाहौर पार्किंग कंपनी का मुलाजिम है या नहीं। और कोई ज़रूरत नहीं है इसको ज़्यादा पैसे देने की। उसके ऊपर हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन है, उस पर रब्ता करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।